इस क्लास में जानेंगे अधिकार शुल्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। ठीक है, रॉयल्टीज कितने प्रकार की होती हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन इस क्लास में करेंगे। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, इसलिए आप लोग जो है क्लास को पूरा देखिएगा। पहला हो जाएगा खदान अधिकार शुल्क, जिसे बोलेंगे माइनिंग रॉयल्टीज। दूसरा नंबर हो जाएगा ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज। और तीसरा हो जाएगा तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क, ऑयल वेल्स रॉयल्टीज। चौथा हो जाएगा पेटेंट अधिकार शुल्क, पेटेंट रॉयल्टीज। 5 नंबर हो जाएगा प्रतिलिपि अधिकार शुल्क, जिसे बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टीज। अब देखो, बहुत लोगों को कॉपीराइट का हिंदी नहीं पता होगा। कॉपीराइट सब जानते हैं, लेकिन कॉपीराइट का हिंदी क्या होता है इसको नहीं पता होगा, तो इसका हिंदी हो जाता है प्रतिलिपि अधिकार। ठीक है। और 6 नंबर हो जाएगा मशीनों, गुप्त उपकरणों, तकनीकी ज्ञान आदि के संबंध में अधिकार शुल्क, रॉयल्टीज इन कनेक्शन विथ मशीन्स, सीक्रेट प्रोसेस, टेक्निकल नॉलेज etc। और 7 नंबर हो जाएगा उत्पादन पर अधिकार शुल्क, रॉयल्टीज ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। 8 नंबर हो जाएगा ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क रॉयल्टीज। और 9 नंबर हो जाएगा अन्य अधिकार शुल्क, अदर रॉयल्टीज। ठीक है, ये होते हैं रॉयल्टीज के प्रकार। अब खदान अधिकार शुल्क, माइनिंग रॉयल्टीज क्या होता है, तो खदानों से संबंधित अधिकार शुल्क से आशय उस राशि से है जो कि संबंधित खनिज उत्पादन के प्रति इकाई, जैसे प्रति टन हो गया, प्रति 1000 ईंटें आदि पर एक निश्चित दर से निकाली जाती है। ठीक है। और खदान के स्वामी को भूस्वामी कहा जाता है या पट्टादाता कहा जाता है, तथा खदान का जो प्रयोग करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, पट्टेदार कहते हैं, लेसी कहा जाता है। ये हो जाएगा खदानों से संबंधित अधिकार शुल्क। अब देखो, माइनिंग रॉयल्टीज क्या होता है। माइनिंग रॉयल्टीज ऐसा रॉयल्टीज होता है जो संबंधित खनिज उत्पादन, कोई भी खनिज उत्पादन हो गया, उसका प्रति इकाई, अब प्रति इकाई में जैसे प्रति टन हो गया या प्रति 1000 ईंटें हो गया आदि पर एक निश्चित दर से निकाली जाती है, वही क्या कहलाएगा, माइनिंग रॉयल्टीज, खदान अधिकार शुल्क कहलाता है। और खदान के स्वामी को, जो खदान का स्वामी होता है, मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भूस्वामी कहा जाता है, लैंडलॉर्ड कहा जाता है या पट्टादाता कहा जाता है। ठीक है। और खदान का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, खदान को लेकर प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पट्टेदार कहते हैं या लेसी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। देखो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज। अब देखो, ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क होता क्या है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज क्या होता है, तो ईंट बनाने वाली कंपनी या फर्म जब जमीन पट्टे पर लेती है और इससे मिट्टी निकाल कर ईंटें बनाती है, तो जमीन से निकाली हुई मिट्टी पर प्रति घन मीटर की दर से या अन्य किसी आधार पर अधिकार शुल्क दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज कहा जाता है। क्या हुआ कि कोई भी कंपनी हो गई या फर्म हो गई, ईंट को बनाने के लिए क्या करेगी, जमीन पट्टे पर ले लेगी और पट्टे पर लेने के बाद उससे मिट्टी निकालेगी, मिट्टी निकाल कर क्या करती है, ईंट बनाती है। ठीक है। और जो जमीन से मिट्टी निकालती है उस पर जो है प्रति घन मीटर की दर से, उस जो मिट्टी जमीन से निकालती है ईंट बनाने के लिए, उस पर प्रति घन मीटर की दर से या अन्य किसी आधार पर जो है अधिकार शुल्क देती है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज कहा जाता है। और यहाँ जो है भूमि के मालिक को क्या कहते हैं, पट्टादाता कहा जाता है। और जो भूमि प्रयोग करने वाला होता है उसे पट्टेदार कहा जाता है। तीसरा नंबर हो जाएगा तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क। अब देखो, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क क्या होता है, तो कुओं से तेल निकालने वाली कंपनी जो है भूमि के मालिक को भूमि से निकाले हुए तेल पर प्रति टन की दर से या अन्य किसी आधार पर अधिकार शुल्क देती है, तो उसे क्या कहते हैं, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क कहा जाता है। देखो, मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी या फर्म, किसी व्यक्ति के पास ऐसा ज़मीन है जिसमें बहुत सारे तेल के कुएँ हैं, वह ज़मीन जो है कंपनी क्या करती है, उस मालिक से पट्टे पर ले लेती है। किस लिए, कुएं से तेल निकालने के लिए। और कुएं से जो तेल निकालती है, ठीक है, उसके बदले में जो मालिक होता है उसको क्या करती है, कुछ राशि जो है पेमेंट करती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिकार शुल्क कहा जाता है। तेल के कुएं के संबंध में कंपनी के द्वारा कुएं से निकाले हुए तेल पर रॉयल्टी की गणना जो है, ठीक है, प्रति टन की दर से या अन्य किसी आधार पर जो कंपनी और मालिक के बीच एग्रीमेंट हो, उसके तहत जो है उसकी गणना की जाती है। ठीक है। यहाँ कुएं से तेल निकालने वाली कंपनी या फर्म पट्टेदार कही जाती है। जो कंपनी या फर्म जो है कुएं से तेल निकालती है वही क्या कहलाती है, पट्टेदार कही जाती है। और यदि तेल निकालने के लिए ज़मीन पट्टे पर ले ली जाती है कंपनी के द्वारा, तो क्या कहलाएगी, कंपनी जो है पट्टेदार कहलाएगी। चौथा हो जाएगा पेटेंट अधिकार शुल्क, जिसे बोलते हैं पेटेंट रॉयल्टीज। अब देखो, पेटेंट का हिंदी क्या होता है, इसको याद रख लो। पेटेंट का जो हिंदी होता है उससे बोलते हैं एक्सो।
अब देखो पेटेंट जो है अधिकार शुल्क का आशय उस राशि से है जो कि पेटेंट के प्रयोग अथवा बिक्री पर एक निश्चित दर से निकाली जाती है। देखो मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के पेटेंट का प्रयोग करता है अथवा उसकी बिक्री करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में जो राशि दिया जाता है वही क्या कहलाता है, पेटेंट रॉयल्टीज कहलाता है। ठीक है। और पेटेंट का स्वामी जो है पेटेंट कहा जाता है, जो पेटेंट का स्वामी होता है उसको पेटेंट कहते हैं, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति पेटेंट का प्रयोगकर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, यूज करता है पेटेंट का, वही क्या कहलाता है, पेटेंट का प्रयोगकर्ता कहलाता है। ठीक। 5 नंबर हो जाएगा प्रतिलिपि अधिकार शुल्क, जिसे बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टीज। अब कॉपीराइट रॉयल्टीज क्या होता है, तो इस अधिकार शुल्क का आशय जो है उस राशि से है जो पुस्तकों आदि के प्रकाशन एवं बिक्री पर एक निश्चित दर से निकाली जाती है। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टीज बोलते हैं। और इस प्रकार का अनुबंध प्रकाशकों एवं लेखकों के मध्य होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिख दिया, ठीक है, और पुस्तक लिखने के बाद जो है उस पुस्तक का कॉपीराइट करा लिया, और कॉपीराइट कराने के बाद वो किसी प्रकाशक को दे दिया उस पुस्तक को बेचने के लिए। ठीक है। अब बेचने के लिए जब दे दिया तो उसको राइट दे रहा है प्रकाशक को अपना पुस्तक बेचने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो प्रकाशक से क्या लेगा, 5%, 10% जो प्रति पुस्तक जो अमाउंट लेगा वही क्या कहलाएगा, कॉपीराइट अधिकार शुल्क कहलाएगा। वही 6 नंबर हो जाएगा मशीनों, गुप्त उपकरणों, तकनीकी ज्ञान आदि के संबंध में अधिकार शुल्क। अब इसका मतलब क्या होता है, इनसे आशय उस राशि से होता है जो कि मशीन के प्रयोग के कारण या गुप्त उपकरणों के प्रयोग से अथवा तकनीकी उपयोग से, जो भी तकनीकी उपयोग होती है उसके आधार पर एक निश्चित दर से निकाली जाती है। ठीक। तो वही क्या कहलाता है, मशीनों के संबंध में अधिकार शुल्क कहलाता है। देखो 7 नंबर हो जाएगा उत्पादन पर अधिकार शुल्क, रॉयल्टी एंड सेल ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो उत्पादन पर अधिकार शुल्क क्या होता है कि कभी कभी उत्पादन की बिक्री पर अधिकार शुल्क दिया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने पर रॉयल्टी लगता है। जैसे भारतीय कंपनी जब विदेशी कंपनी की सहायता से भारत में उत्पादन करती है, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी जो भारतीय कंपनी है वो किसी विदेशी कंपनी की सहायता से भारत में किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है, तो भारतीय कंपनी उत्पादित वस्तु की बिक्री होने पर विदेशी कंपनी को रॉयल्टी पे करती है। ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब इस प्रकार का समझौता दोनों कंपनियों के बीच हुआ होता है। 8 नंबर हो जाएगा ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क रॉयल्टीज। अब ये ट्रेडमार्क रॉयल्टीज क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के ट्रेडमार्क का आप उपयोग करते हो तो उसका भी रॉयल्टी पे किया जाता है। 9 नंबर हो जाएगा अन्य अधिकार शुल्क, अदर रॉयल्टी। अब इसमें क्या होता है कि उपयुक्त वर्णित के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में जहां विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में अधिकार शुल्क निश्चित शर्तों के अनुसार दिया जाता है, वहां अधिकार शुल्क की व्यवस्था हो सकती है।